साथियों नमस्कार, मैं साक्षी मेहता 91 न्यूज़ 9 से आपका स्वागत करती हूं। मध्य प्रदेश के उज्जैन के एक डॉक्टर कोविड-19 की चुंगल से मुक्त हो गए हैं। हर पल मंडराती मौत के साए को मात देकर कोरोना से जिंदगी की जंग जीत गए ये डॉक्टर। आइए जानते हैं इस डॉक्टर की भावुक कर देने वाली कहानी इस डॉक्टर की ज़बानी। ऐसा है कि ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि कब लगा, कैसे लगा मेरे को ये बीमारी, लेकिन मैंने अपनी आखिरी ड्यूटी जो है कोविड सस्पेक्ट आईसीयू में 30 अप्रैल को की थी और उसके 2-3 दिन बाद लगभग 2 तारीख को मुझे एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और फीवर, हाई ग्रेड फीवर के सिम्टम्स स्टार्ट हो गए थे। कुछ दिन देखने के बाद कुछ दिन ट्रीटमेंट तो स्टार्ट कर दिया था, हम लोग दवाइयाँ वगैरह सब ले रहे थे। कुछ दिन बाद जांच कराने पे मालूम पड़ा कि हमको भी कोविड-19 स्टेटस पॉजिटिव आया है। उसके बाद हमको भर्ती किया गया आरडी गर्डी मेडिकल कॉलेज में उज्जैन में, जो मेरा पेरेंट कॉलेज है, जहाँ से मैं हूँ। मैं वहाँ 3rd ईयर मेडिसिन रेजिडेंट हूँ। वहाँ पे इलाज के दौरान मेरी कंडीशन तेज़ी से बिगड़ने लगी और मेरे सारे टीचर्स और मेरे प्रोफेसर्स ने समय रहते देखते हुए और सभी चीज़ों को ख्याल रखते हुए मेरी फैमिली से बात करके और ये डिसीज़न लिया समय रहते कि इनको बड़ी जगह शिफ्ट किया जाए और मुझे तुरंत बहुत ही प्रॉम्प्टली और बहुत आसानी से यहीं से एम्बुलेंस गई थी और मुझे सेम्स इंदौर में शिफ्ट किया गया। और मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि ये इतना सीरियस होने वाला है, लेकिन फिर कंडीशन बिगड़ती गई और ये काफ़ी कठिन समय था मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए भी, लेकिन थैंक्स टू गॉड मैं ठीक हो गया हूँ। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम सबको काम करना है, कितनी भी बड़ी आपदा है, अपनी सावधानी रख के पूरी सावधानी पूरी रखनी है, लेकिन काम करने से डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है और उसी जज्बे के संग वापस से मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन करूँगा। आपकी एग्ज़ाम भी है? हाँ, मेरी एग्ज़ाम हैं, बहुत जल्दी हैं। एग्ज़ाम के बाद ही अब बाकी का कुछ भी आगे बता पाएंगे। एग्ज़ाम तो है मेरे अभी, मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं देना भी चाहता हूँ और मुझे लगता है यहाँ सेम्स में इतने दिन रख के और मेरे संग इतनी मेहनत करी गई है, फिजियोथेरेपी वगैरह डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत की है। बाद में आफ्टर जब मैं नेगेटिव हो गया, कोविड नेगेटिव हो गया, स्टेटस ठीक हो गया, लेकिन सांस लेने में मुझे कॉम्प्लिकेशंस थे, सांस लेने में तकलीफ़ थी, ऑक्सीजन नहीं हट पा रही थी। सीटी स्कैन में ये बताया गया कि फेफड़ों में बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस हो गई है। तो उसके बाद फिर ये लगा कि पता नहीं ऑक्सीजन कब हटेगी, तो मेरा स्टे बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो गया यहाँ पे, काफ़ी टाइम हो गया, मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो गया है इस अस्पताल में। और फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट और फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत करी और आज ये है कि अब मेरी ऑक्सीजन हट चुकी है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज मैं फ्रेश हवा में सांस ले पा रहा हूँ। बीच में कंडीशन ऐसी लगने मुझे खुद मेरी हिम्मत टूटने जैसे हो गई थी कि मुझे लगने लगा था कि कब हटेगी ऑक्सीजन, हटेगी भी कि नहीं हटेगी, मैं ऑक्सीजन हटा के चल पाऊँगा कि नहीं चल पाऊँगा, क्योंकि बहुत टाइम लग गया था। ये बिल्कुल नया है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है मेरे लिए, ये मेरे लिए बिल्कुल नई ज़िंदगी है। मैं मतलब इसको एक नए तरह से जीना चाहता हूँ। कुछ चीज़ों की जो मैंने हमेशा कुछ लापरवाहियाँ करी, अपने आप को ध्यान नहीं दिया, अब ये मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेशन है कि मुझे अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना है। मैं इनका छोटा भाई हूँ, मेरा नाम अभिनव है और हमारी फैमिली में मम्मी पापा, ब्रदर मेरे और इनकी वाइफ और छोटा बच्चा है। बच्चा अभी सिर्फ 6 महीने का है और उससे ये 1-2 बार ही मिल पाए हैं अभी तक। ये बड़ा कठिन समय था जिस वक्त ये न्यूज़ मिली और उसमें माँ बाप के साथ साथ इनकी वाइफ और छोटा बच्चा, इनको संभालना अपने आप में एक बिग टास्क थी, जिसको इनकी वाइफ ने बहुत ही हिम्मत से निभाया। और मैं इनका छोटा ब्रदर हूँ, तो पूरा सहयोग मैंने भी किया और कुल मिला के राइट टाइम राइट डिसीज़न हुआ कि इनका सारा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हुआ। एक छोटी सी किरण सबके पास थी कि ये सही होके आएंगे और आज ईश्वर ने पूरी मदद की है, डॉक्टर्स ने पूरी मदद की है और आज वो दिन आ चुका है जिसमें ये सफल हुए हैं और इस युद्ध में जीत हुई है एक योद्धा की। डॉक्टर दुबे है, जब आरडी गाड़ी में ड्यूटी कर रहे थे और इनका सिम्टम्स डेवलप हुए तो इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो वहाँ से आरडी गाड़ी
मेडिकल कॉलेज के आईसीयू से सीधा इनको मेरे यहाँ शिफ्ट किया था। जब ये आए थे तो इनका लंग करीब करीब 90% इन्वॉल्व था और क्रिटिकल कंडीशन में आए थे। जो भी इस कोरोना में कॉम्प्लिकेशन हमने देखे वो इनको सब हुए, और लकीली भगवान की दया थी और लोगों की मेहनत, हमारे डॉक्टर्स की और सबकी, कि इनको हर दवाई सूट करी। और हर दवाई का इलाज जब करते गए तो हमें और इम्प्रूवमेंट लगते गया। बीच बीच में कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशन भी आते रहे। जैसे एक सबसे पहले इनको हुआ कि इनके हार्ट की बीमारी इनको चालू हो गई, जो कि इनको थी नहीं। इनको कभी ये नहीं मालूम था कि इनको डायबिटीज़ है, पर डायबिटीज़ हो गई। फिर उसके बाद इनको सांस लेने में इतनी तकलीफ़ होती थी कि दिन भर, ये थोड़े मोटे भी थे तो उससे भी तकलीफ़ आती थी। वो जब ठीक हुआ तो इनके लंग में फाइब्रोसिस चालू हो गई। फाइब्रोसिस को फिर ठीक करने की कोशिश करी। मतलब हमने यहाँ तक तैयारी कर ली थी कि अगर होगा तो इनका लंग ट्रांसप्लांट भी कराएंगे। फिर उनसे बात करी और फिर ये तैयार हो गए तुरंत ही। फिर इनको यहाँ लाया गया। यहाँ फ़ोन पे चर्चा होती रहती थी, भगवान से प्रार्थना करते रहते थे। इनके नाम का तुरंत ही महामृत्युंजय जाप बिठाया गया, पूजा पाठ करी गई, मिन्नतें करी गई भगवान से बहुत, और फिर धीरे धीरे ये इनका सुधार हुआ। फिर ना 15 दिन तक ये स्टेबल रहे, ना सुधार हो रहा था, ना ऑक्सीजन हट रही थी। वो एक ऐसा समय था, इसने बहुत हिम्मत से काम लिया। ये मैं कहूँगी और कोई होता तो टूट जाता।